Question is temperature coefficient of resistance is 0.00125 per degree Celsius. Resistance at 300 Kelvin is 1 ohm. What will be the temperature in Kelvin when resistance becomes 2 ohm? अच्छा, हमें बताना है क्या कि अगर रेसिस्टेंस 2 ओम हो जाए तो उस केस में टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर आपको किस में कैलकुलेट करना है? केल्विन में। चलो देखते हैं पहले कि क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, उसके बाद फॉर्मूला सोचते हैं किस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ दैट इज अल्फा दिया है आपको 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, रेसिस्टेंस एट 300 केल्विन इज 1 ओम। तो देखिए आर आपके पास जो आर नॉट इनिशियल जो टेम्परेचर रेसिस्टेंस था वो 1 ओम दिया हुआ है और इस केस में आपके पास जो टेम्परेचर था दैट इज कॉल्ड T1 दैट इज 300 केल्विन। हमें पता है कि टेम्परेचर किस में होना चाहिए? सेल्सियस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में। तो 300 केल्विन जो होता है वो किसके इक्वल होगा? दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, 300 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब पूछ रहा है कि बताइए टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज आस्किंग अबाउट T2 टेम्परेचर जब आपका रेसिस्टेंस कितना हो जाए 2 ओम हो जाए, मतलब RT, दैट इज RT मींस रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर। आई एम राइटिंग हियर, we remember R naught means resistance at temperature 1 and RT means resistance at temperature 2। ये आपको फाइंड करना है। ओके, रेसिस्टेंस मींस रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर 2 आपको ये फाइंड करना है। अच्छा, आपने देखा था कि डिपेंडेंसी के केस में जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर नॉट सॉरी RT इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है और यहाँ से हम आर टी को लिख सकते हैं आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन टेम्परेचर दैट इज आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी टू माइनस टी वन दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट टी टू माइनस आर नॉट टी वन दैट इज अल्फा। तो यहाँ से हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट टी टू माइनस आर नॉट टी वन। देखिए अब सिंपल वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.00125। अच्छा, आर टी हमें कैलकुलेट करना है एंड आर नॉट इज 1 ओम। ठीक है, दैट इज 1 ओम। क्लियर? अच्छा, आर टी हमें कैलकुलेट करना, आर टी हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट कैलकुलेट करना है हम लोग को? टेम्परेचर कैलकुलेट, T2 कैलकुलेट करना है और RT का वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है दैट इज हियर वी कैन राइट लाइक दैट 2 ओम that is 2 minus 1 by R naught. R naught is 1, T2 we have to calculate minus R naught 1 into T1 is 27। ओके, T1 is 27। अच्छा, अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दैट इज 0.00125 इज इक्वल टू 1 बाई T2 माइनस 27। ठीक है, दैट इज इस T2 को सॉल्व करते हैं आप देन T2 माइनस 27 इंटू 0.00125 इज इक्वल टू 1। और अब T2 सॉल्व करते हैं एंड T2 मस्ट बी इक्वल टू 854 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 854 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर हमारे पास T2 का वैल्यू 854 डिग्री सेल्सियस है तो हमें जो यहाँ वैल्यू फाइंड करना है दैट इज क्या फाइंड करना है हमको? केल्विन में। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? प्लस 273 ऐड करना होता है उसमें।
273 को ऐड करना होता है। तो अगर हम टेम्परेचर T2 लिखते हैं केल्विन में, दैट इज 854 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया अब केल्विन में, ये किस में हो गया आपका? केल्विन में हो जाएगा, दैट इज इक्वल इन केल्विन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 12, 11, दैट इज 1127 केल्विन। तो T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा? किस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा? दैट इज 1127 केल्विन पे।